तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें और कंपनीज आने वाले कल की प्रिडिक्शन कैसे करती हैं? ये कोई जादू नहीं है, ये है इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है भाई। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट सिर्फ मुश्किल और मैथ मीन्स बोरिंग क्वेश्चन लगता है। आज की इस वीडियो में हम इकोनोमेट्रिक्स को इतना सिंपल बना देंगे कि आप इसे रियल लाइफ में अप्लाई करना सीख जाओगे। हम इस वीडियो में इकोनोमेट्रिक्स की मेथोडोलॉजी, इसका स्कोप, इसके नेचर और इसके मेजरमेंट स्केल सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई। ये वीडियो हमारी 15 से 20 मिनट की रहेगी। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको किसी और टेक्स्ट बुक या वीडियो की नीड नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स। देखो, इकोनोमेट्रिक्स हमारे पास इकोनो प्लस मैट्रिक्स को बना के बनता है। इकोनो हमारे पास होता है इकोनॉमिक्स, मैट्रिक्स हमारे पास होती है मेजरमेंट्स। मीन्स हम इसमें इकोनॉमिक्स की यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ना, जो हमारे पास इकोनोमेट्रिक्स होता है ये हमारे पास मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक थ्योरी, इन तीनों को मिला के हमारे पास बनता है भाई इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है। अगर मैं इसके सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो ये हमारे पास एक साइंटिफिक ब्रांच होती है डेट इज यूज मैथ्स एंड स्टैटिक्स टू एनालाइज इकोनॉमिक डाटा। वही बात है भाई, मैथ स्टैटिक्स के यूज से एनालाइज करता है इकोनॉमिक डाटा को। ठीक है। हेल्प इन टेस्टिंग थ्योरीज एंड मेक फ्यूचर प्रेडिक्शन। ये हमारे पास फ्यूचर प्रेडिक्शन करता है कि कल हमारे पास जो है सेल्स घटेगी बढ़ेगी, इन सभी के बारे में हम मॉडल बनाते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके हमारे पास जो नेचर और स्कोप क्या क्या है, तो हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ इकोनोमेट्रिक्स के बारे में। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी इंडिपेंडेंसी, मतलब मिक्सेस होता है किस किसका, इकोनॉमिक्स का, मैथ एंड स्टैटिक्स का। ये मैं आपको बता चुका चुका हूँ। इसके बाद आती है साइंटिफिक अप्रोच की बात। तो ये फॉलोज है साइंटिफिक, मतलब हम इसमें से सिस्टमेटिक ढंग से सभी काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से। ठीक है। इसके बाद होते हैं क्वांटिटेटिव की, इनटू न्यूमेरिकल इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशंस होती है, उनके हिसाब से हम क्वांटिटेटिव डाटा के प्रिडिक्शन निकालते हैं, मतलब उनकी इक्वेशन को सोल्व करके हम अपने इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है अभी। इसके बाद हमारे पास आता है द इंडस्ट्री रिलेशनरी कोर। ठीक है अभी। तो देखो हम इसको थोड़ा पढ़ते हैं इकोनॉमिक मैथमेटिक्स स्टैटिक्स को ढंग से। इकोनोमेट्रिक्स ब्रिंग्स टुगेदर थ्री मेजर फील्ड्स। इसके हमारे पास इकोनोमेट्रिक्स के तीन मेजर फील्ड्स होती है। कौन कौन सी? एक तो इकोनॉमिक थ्योरी, सेकंड मैथमेटिक्स, तीसरा हमारे पास स्टैटिक्स। जो अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक थ्योरी की, इसमें हम हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। ये हमको प्रोवाइड करता है हाइपोथेसिस। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो ये हमारे को प्रोवाइड कराता है द मॉडल स्ट्रक्चर। इसमें हम मॉडल के हेल्प से प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स प्रोवाइड्स द डाटा एंड टेस्टिंग टूल्स। हमारे पास स्टैटिक्स में कुछ के टेस्टिंग टूल होते हैं जिनके हिसाब से हम मेजरमेंट करते हैं भाई। ठीक है। इसके बाद तो अब हम बात करते हैं हमारे पास मैथ वर्सेस इकोनोमेट्रिक मॉडल की। तो हमारे पास दो तरह के मॉडल होते हैं, एक तो मैथ वाला, एक इकोनोमेट्रिक्स वाला। इसमें माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि ना भाई, अगर मैं बात करूँ मैथ्स मॉडल की, तो इसमें ना हमारे पास होता है एग्जैक्ट रिलेशन होता है। मीन्स जो हमारे पास क्या होता है ना, वो होता है हमारे पास बीटा वन प्लस में बीटा वन पी। ठीक है भाई। ये बीटा नोट और बीटा वन बस पैरामीटर होते हैं, ये हमारे पास होता है प्राइस। ठीक है। अगर आप बात करूँ
इकोनोमेट्रिक्स की, तो बस इसमें कुछ नहीं होता, बिल्कुल छोटा सा माइनस सा डिफरेंस है। इसमें ना एक न्यू वर्ड होता है, ये हमारे पास होती है एरर टर्म। ठीक है, इसमें एक एरर टर्म ऐड हो जाती है भी। बस ये डिफरेंस है मैथ मॉडल और इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में। ठीक है, इसमें तो भाई हमारे पास मैथ मॉडल में एरर टर्म नहीं होती, इसमें होता है एग्जैक्ट रिलेशनशिप। इसमें एक कंटेंस करते हैं एक एरर टर्म, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं म्यू। बस ये डिफरेंस है मैथ मॉडल और इकोनोमेट्रिक मॉडल में। यहाँ पे लिख रखा है द एरर टर्म म्यू रिप्रेजेंट्स रियल वर्ल्ड रेमिटेंस एंड वुमेन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है अभी। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं इसकी मेथोडोलॉजी की। हमारे पास मेथोडोलॉजी के 8 स्टेप होते हैं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट स्टेप की, वो हमारे पास होता है फॉर्मुलेट ए थ्योरी। मीन्स इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं द इकोनॉमिक इक्वेशन को। एग्जांपल दूं तो इसका, अगर हमारे पास, आपको पता है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमारे पास डिमांड घटेगी। इसको हम बोलते हैं, ये हमारा उसका होता है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अभी इतना है में ये हमारा फर्स्ट पॉइंट इतना ही है, फॉर्मूलेट ए थ्योरी। इसके बाद आता हमारे पास का सेकंड पॉइंट, जो कि हमारा मैथमेटिक्स मॉडल एंड इकोनॉमिक्स मॉडल। मैंने आपको बता भी चुका हूँ। अगर मैं बात करता हूँ इसी मैथ मॉडल की, तो उसमें क्या होता है भाई, उसमें हमारे पास क्या इक्वल टू बिट्टा नोट प्लस में बिट्टा वन होता है। ठीक है, क्या होता है उसमें मैथमेटिक्स मॉडल में, क्या इक्वल टू बिट्टा नोट प्लस में बिट्टा वन, ये होता है। अगर मैं बात करता हूँ इकोनॉमेट्रिक्स मॉडल की, इसमें हमारे पास एरर टर्म इंक्लूड होती है। उसमें हमारे पास होता है क्या इक्वल टू बिट्टा नोट प्लस में बिट्टा नोट पी प्लस में एक एरर टर्म न्यू ऐड हो जाती है। बस थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है। ये हमारे पास मैथोडोलॉजी के 3 स्टेप कंप्लीट हो गए भी। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो कि हमारे पास है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन हमारे पास, ठीक है, 3 तरह का होता है। कौन कौन सा, टाइम सीरीज डाटा, इसमें हम ओवर मैनी ईयर्स लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्रॉस सेक्शन डाटा, इसमें हम करते हैं डिफरेंट पीपल फर्स्ट फर्म्स एट वंस। ठीक है, इसमें हम ये लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पैनल डाटा। पैनल हमारे पास टाइम सीरीज डाटा और क्रॉस सेक्शन डाटा कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सिंपल। अभी टाइम सीरीज में हम मैनी ईयर्स लेंगे, इसमें हम डिफरेंट पीपल्स लेंगे, ठीक है, फर्म्स लेंगे। और जो हमारे पास पैनल डाटा होता है, हमारे पास दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, सॉरी, हाँ, हमारे पास 4 स्टेप हो गए। अब हमारे पास आता है मैथोडोलॉजी का स्टेप 5, जिसको हम बोलते हैं एस्टिमेशन। ठीक है, या एस्टिमेशन का लो, ओ एल एस का लो की बात है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, हम इसमें करते हैं यूजिंग द ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड। ओ एल एस की फुल फॉर्म हमारे पास भाई ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड हमारे पास होता है। ये हमारे पास कैलकुलेट करता है द वैल्यू ऑफ आवर पैरामीटर। मैंने आपको पता था ना, जो हमारे पास बिट्टा वन था, बिट्टा नोट, और जो बिट्टा वन था ना, ये हमारे पास होते हैं पैरामीटर। जो हमारे पास ये ओ एल एस मेथड है, ये इनके भाई वैल्यू फाइंड करता है। ठीक है, फाइंड द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट फॉर डाटा। ठीक है, हमारे पास जो लाइन की बेस्ट फिट वैल्यू वो भी देता भी। इसके बाद हमारे पास आता है इसका 6th पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 तरह के टेस्ट आते हैं, जैसे कि टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया। ये हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्ट होते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, टी टेस्ट में इसमें हम चेक करते हैं इंडिविजुअल वेरिएबल को। अगर मैं बात करूँ एफ टेस्ट की, इसमें हम चेक करते हैं फुल मॉडल को। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसके 2 स्टेप और हैं मैथोडोलॉजी के, टोटल स्टेप होते हैं। ये हमारे पास है फाइनल स्टेप इनके, फोरकास्टिंग और पॉलिसी। अगर मैं बात करूँ फोरकास्टिंग की, तो उसमें यूज द मॉडल ऑफ प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। एग्जांपल यहाँ पे होता है हमारा ईयर हो गया, जीडीपी हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पॉलिसी की, पॉलिसी हमारे पास होती है एडवाइजिंग एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन टैक्स और इंटरेस्ट रेट। ठीक है, हमारे पास इसमें टैक्स और इंटरेस्ट रेट आता है पॉलिसी में। ठीक है, तो सिंपल था यहाँ तक तो अब बात करते हैं हम मेजरमेंट स्केल्स की। इसमें हमारे पास 4 तरह के स्केल होते हैं, मेन। फर्स्ट हमारे पास नॉमिनल है। ठीक है, अभी फर्स्ट तो हमारे पास है नॉमिनल, ये हमारे पास है फर्स्ट। इसके बाद हमारा सेकंड होता है इंटरवल।
ठीक है भाई, इसी तरह से हमारे पास थर्ड होता है रेसो। ठीक है, और हमारे पास एक और होता है भाई, जो हम नेक्स्ट में करेंगे ऑर्डिनल। ठीक है, हम इन चारों स्टेप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं नॉमिनल की डेफिनेशन। ये हमारे पास होता है भाई सिंपलेस्ट मेजरमेंट ऑफ। ठीक है, मतलब ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है मेजरमेंट की, नॉमिनल, जिसको हम नॉमिनल बोलते हैं। इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें लेबल्स होंगे, कैटेगरीज डाटा इनटू नेम्स लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास जेंडर हो गया, नेशनलिटी हो गई, ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है भाई, अगर मैं इसकी बात करूँ ऑर्डर की, तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता अभी। ठीक है, हम इसमें लेते हैं नो रैंकिंग पॉसिबल, इसमें रैंकिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मेरे सामने जेंडर की रैंकिंग, जैसे जैसे कोई मेल हो या फीमेल होगी। ठीक है, ट्रांसजेंडर होगा हम इसका रैंक जैसे जैसे हमारे पास टेस्ट में रैंक आती है, ऐसे हम इसको रैंक नहीं दे सकते। हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म होती है मेजरमेंट की। और इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या होता है भाई, देखो, ऑर्डिनल की अगर मैं बात करूँ इसकी डेफिनेशन की, तो डाटा विद मीनिंगफुल ऑर्डर। इसमें हम मीनिंगफुल ऑर्डर में डाटा लेते हैं। जैसे कि रैंकिंग की बात करूँ, तो हमारे पास रिलेटिव पोजीशन इज नोन होती है। एग्जांपल स्टूडेंट रैंक हो गया, स्टूडेंट्स के रैंक फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया। सर्टिफिकेशन जैसे कोई एपी है, कोई सेट है। अगर मैं गैप्स की बात करूँ, तो एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन रैंक इज अननोन। ठीक है, मतलब इसमें रैंक का डिफरेंस लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इंटरवल। तो इंटरवल की बात करूँ, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इक्वल इंटरवल लेते हैं इसमें बिटवीन वैल्यूज को। अगर मैं बात करूँ इनकी जीरोस की, तो इसमें हमारे पास नोट टू जीरो होती है। जीरो डज नॉट मीन अब्सेंस होती है। जैसे एग्जांपल दे दो, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, हमारे पास डिग्री सेल्सियस में होता है। IQ स्कोर हो गया। ठीक है, और अब हम इसके इन सभी को टेबल कैलसियस में जाएंगे बाद में, टेंशन मत लो, उसमें आप सब आपको सभी बातें क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। वैसे आप एक बार इनकी डेफिनेशन में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो। इसके बाद हमारे पास रेशो स्केल। रेशो स्केल क्या होता है, सबसे पहले मैंने की बात करूँ डेफिनेशन की, ये हमारे पास होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है। ठीक है, मेजरमेंट का हम इसमें हाईएस्ट लेवल लेते हैं। इसमें लास्ट ट्रू जीरो पॉइंट होता है, मीन जीरो मेन यहाँ पे नॉन होता है। ठीक है, नन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे इनकम हो गई, हाइट होगी, वेट हो गया, एज हो गई। अगर मैं मैथ्स में बात करूँ, तो ऑल स्टैटिक टेस्ट आर पॉसिबल। एफ टेस्ट हो गया, टी टेस्ट होगा, इसमें का टेस्ट हो गया, सब पॉसिबल होते हैं। तो हमारे पास अब बात आती है स्कोप्स की। तो गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या होती है, स्कोप में बात करूँ, गवर्नमेंट एंड पॉलिसी। तो हम इसके पॉइंट्स नोट करते हैं, जैसे कि टेक्सटिंग प्लानिंग एंड रिवेन्यू फोरकास्टिंग हो गया, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टडीज हो गया, मॉनेटरी एंड फेशियल पॉलिसी एनालिसिस हो गया। ठीक है भाई, और हमारे पास कहाँ काम आते हैं, जैसे कि हमारे पास बिजनेस में भी काम आते हैं इसका स्कोप, इकोनॉमेट्रिक्स का, फाइनेंस में भी। बिजनेस मीन्स जहाँ पे डिमांड एस्टिमेशन हो गया एंड कॉस्ट एनालिसिस हो गया। बैंकिंग में क्रेडिट स्कोरिंग एंड रिस्क असेसमेंट हो गया। ट्रेड की बात करो, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेंड्स हो गया। अब हम बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस में बहुत डाटा एंड रियलिटी होता है, जैसे कि डाटा क्वालिटी, बैड डाटा लीड्स टू बैड रिजल्ट्स, जैसे कि GI GO है। वो मैन्युफैक्चरर्स बिहेवियर इज नॉट ऑलवेज लॉजिकल प्रिडिक्शन। ठीक है, अजम्पशन की बात को, इफ अजम्पशन इज रॉन्ग द मॉडल फेल्स। मीन्स अगर हमारे पास मॉडल ठीक होने का, तो हमारे पास जो अजम्पशन वो ठीक आएगी। हमारे पास मॉडल गलत बन गया, मैथमेटिक्स मॉडल, तो हमारे पास जो इसकी एजम्पशन वो रॉन्ग आएगी। सिंपल भाषा में बताऊँ आपको, मान लो हम कोई मॉडल बनाते हैं, अगर हम मान लो इंसान कोई मॉडल बनाता है, तो नहीं तो पूरी तरह ठीक ही नहीं हो सकता। उसकी अगर प्रिडिक्शन गलत है, तो हमारे पास मॉडल गलत होगा। अगर उसकी प्रिडिक्शन ठीक है, तो हमारे पास मॉडल ठीक बन जाएगा। कई बार इसमें ना एक्सपीरियंस बंदा चाहिए मॉडल बनाते टाइम। अगर बंदा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मॉडल गलत बन जाएगा, हमारी प्रिडिक्शन गलत हो जाएगी। ठीक है, और हमारी एजम्पशन भी रॉन्ग आएगी। तो इसके बाद होती है टेक्निक इशू। कई बार हमारे पास टेक्निकल इशू भी आ जाते हैं, जैसे कम्प्लेक्सिटी, रिक्वायर्ड एडवाइस, एडवांस सॉफ्टवेयर आर एक्सपर्टाइज। ठीक है, हमारे पास हम जो सॉफ्टवेयर यूज करने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, क्वान्टिटेटिव फैक्टर्स की बात करो, तो हार्ड टू मेजर इमोशंस और कल्चर। अगर मैं बात करूँ मिसप्रेजेंटेशन की, तो रिस्क ऑफ यूजिंग रिजल्ट्स इनकरेक्टली। ठीक है भाई, देखो थोड़ा इसको समझते हैं ध्यान से, सभी स्केल्स को। तो देखो, जैसे स्केल हमारे पास चार तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है, कौन कौन सा, फर्स्ट हमारे पास आता है नॉमिनल। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डिनल। फिर हमारे पास आता है इंटरवल और रेशो। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ठीक है, क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई मीन्स क्लासिफिकेशन। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये होते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन। देखो इसमें नॉमिनल में देखो क्लासिफिकेशन में होती है, इसमें भी होती है, इसमें ऑर्डिनल भी इंटरवल में भी रेशो में भी।
अगर बात करूँ ऑर्डर की, देखो हमने आपको बताया ना, नॉर्मली ऑर्डर मैटर करता है, कोई जेंडर मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है, इसमें तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। बाकी सब में करता है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं। होटल में इंटरव्यू में हम ऑर्डर लेते हैं, रेसो में हम ऑर्डर लेते हैं। ठीक है। इक्वल गैप की किस में हो सकता है, देखो नॉमिनल में इक्वल गैप पॉसिबल नहीं है, गैप के तो यहाँ पे सवाल पैदा नहीं होता। ऑर्डिनल में भी गैप नहीं होता। देखो इंटरवल्स में, हाँ इंटरवल की बात आएगी तो गैप हो जाएगा। इक्वल गैप इसमें, रेसो में इक्वल गैप हम ले लेते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे जीरो की, देखो सिंपल सी बात है, जीरो टू जीरो बना बस फर्स्ट थ्री में होती है, नॉमिनल में, ऑर्डिनल में, इंटरवल में, बट ना रेशो में नहीं होती। ये आप ध्यान रखना भी, ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन तो सिंपल था भी कि चारों में होती है। ऑर्डर की बात करो, आपको पता है हम जेंडर में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो फर्स्ट काट तो फर्स्ट में नहीं है, तीन हो जाएंगे। हो गए क्लियर। अगर बात आती है इक्वल गैप की, तो फिर नॉमिनल और ऑर्डिनल में होता है गैप है, सॉरी होता ना, नहीं होता ना, नॉर्मल ऑर्डर में गैप नहीं होता। ठीक है, यहाँ प्लस नहीं होता। इसके बाद इंटरवल में और रेशो में गैप होता है इक्वल। अगर मैं टू जीरो की बात करूँ, तो रेशो को छोड़कर सबके टू जीरो हमारे पास होती है। ठीक है, सभी के हमारे पास फैक्टर आ जाते हैं। अब इसके बाद वही, मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों एंडिंग में ये कहना चाहूँगा कि ये थी हमारी इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, इसकी पूरी कहानी, इसकी मेथोडोलॉजी, मैंने आपको इस वीडियो में इसकी मेथोडोलॉजी से लेकर इसकी लिमिटेशंस, स्कोप, नेचर सभी के बारे में बताया आपको। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ का यूज़ होती है। और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि ना, आपको इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में हमारे पास जो होता है ना म्यू, म्यू, इसके बारे में आपको बताना है। ये हमारे पास होती है एरर टर्म। ये हमारे पास क्या होती है भी आपको, ये हमारे पास किस काम आती है आपको ये बताना है, कमेंट्स बॉक्स में बताना हुआ। जो इसका सही जवाब देगा मैं उसके कमेंट्स को हटा दूंगा अभी। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं इसके बाद, एक हमारे पास होता है ओएलएस मेथड, इस पे वीडियो लेके आऊँ। एक हमारे पास होता है इसके बाद रिग्रेशन, और मैं रिग्रेशन पे वीडियो लेके आऊँ। ठीक है अभी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, थैंक यू।